प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई इंग्लिश क्लास 7 यूनिट 2 चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पार्ट फर्स्ट की स्टडी की थी। उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट सेकंड के भी 2 पेजेस की स्टडी की है। अब हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि का पीछा करते हुए बाहर आ गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। अब जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो घर जैसा अनुभव कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपना जो ऊपर पहनने का कपड़ा है जो कहलाता है अंगोछा, है ना, उसे नीम के ट्री के नीचे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और पेड़ की तने के नीचे वह सहारा लेके और वह तैयारी करने लगा। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। और उसने सोचा कि जब तक कोई मुझे दान देने के लिए आता है तब तक के लिए वेट करने के लिए उसने सोचा कि मैं एक छोटी सी झपकी ले लूँ। वो खुद को तैयार करने लगा एक छोटी सी झपकी लेने के लिए। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, यानी रवि ने कहा कि चले जाओ, रुखे स्वभाव से कहा चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। मीन्स ये समय है कि आपने अपने लिए आप जाओ और कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड। भिखारी ने अपनी आंखें बहुत चौड़ी ओपन कर ली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और हर एक बच्चे की ओर एक के बाद एक नज़र उठा के देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। और उसने अपनी जो आवाज़ थी, बहुत चोक्ड फीलिंग थी उसकी, बहुत दयामयी जो उसकी आवाज़ थी, रुद्ध आवाज़ में वो बोला कि इस घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। और मैंने मेरा शरीर और मेरी आत्मा इनके परोपकार पर इन्होंने एक सप्ताह तक रखा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मैं कभी मान ही नहीं सकता हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा है कि वे मुझे भगा रही हैं। ही राइज्ड हिज वॉइस, अब उसकी आवाज़ ऊंची उठने लगी। अम्मा अम्मा सेड हिज विल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। मीन्स अब वो वापस आवाज़ लगाने लगा, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। उसकी आवाज़ चाहे उदास हो लेकिन कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड बेली and came blooming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing। अब उसके खाली पेट में कहीं जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी और उसके मुंह से तंबाकू चबाने से जो निशान पड़े हुए दांत थे उसको दिखाते हुए बाहर आने लगी। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमन्नी। अब रुकुमन्नी ने कहा कि रवि जाओ और उनसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं है। एंड he has not to come again. Tell him that. She sounded fed up. अब वो चिड़चिड़ाते हुए बोली कि उसे बता दो कि वो कभी वापस नहीं आए। रवि didn't have to repeat it all to the beggar। अब रवि को ये सारी बातें बेगर के सामने रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear। मीन्स उसकी मम्मा ने जो कहा था वो सभी ने सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम ट्री के नीचे तक आवाज़ आ गई थी सबको। द बेगर सेट अप एंड साइड, मीन्स अब जो बेगर था, भिखारी था, वो बैठ गया और देखने लगा। आई विल गो ही सेड वियरीली। मीन्स वो गुस्से से बोला कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड पर जो तार है, कोल तार है, वो भी पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मीन्स मेरे जो पैर हैं वो भी पहले से उसमें छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब उसने अपने पैर चौड़े करे और उसने अपने पैरों में बड़े बड़े गुलाबी, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े छाले अपने नंगे पैरों में उसने दिखाए।
I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि. अब मृदु ने फुसफुसाते हुए मीना और रवि से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास तो चप्पल खरीदने के लिए रुपए भी नहीं हैं. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या आपके घर में कोई पुराने रखे हुए हैं? क्या कोई पुराने चप्पल रखे हुए हैं कहीं पे? I don't know, said रवि. रवि बोला कि मुझे तो नहीं मालूम. Mine are too small to fit his feet. यानी मेरे जो चप्पल है वो तो बहुत छोटे, वो इसके पैरों में आएंगे नहीं. और आई हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं तो मेरे चप्पल उसको दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और उसके जो पैर है वह मृदु के और मीना के पैरों से भी ज़्यादा बड़े हैं. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. अब जो बेगर था वो अपने ऊपर की जो अंगोछा है उसको वो झाड़ते हुए अपनी धोती को टाइट करने लगा, अपनी धोती बांधने लगा. He raised his eyes, उसने अपनी आँखों को उठाया. एंड लुक्ड fearfully at the road, और रोड पर उसने डरते हुए देखा. ग्लिमरिंग इन द आफ्टरनून हीट, और जो रोड था वह दोपहर की गर्मी से चमक रहा था. He needs something on his feet, मीना said. मीना बोली कि अरे उसे पैर में पहनने के लिए कुछ चाहिए है. Her big eyes feeling, उसकी बड़ी बड़ी आँखें भर आई थी. It's not fair मीन्स ये हम बहुत गलत कर रहे हैं. सेड रवि. रवि बोला कि चुप हो जाओ. आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग. ब्लबरिंग मीन्स आप रो मत. इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. यानी यदि हम कहेंगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. मीन्स लगभग 2 मिनटों में ही वह रोड पे चला जाएगा और फिर वापस उसके पैर गर्मी में तपेंगे. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स. उसे आवश्यकता है एक जोड़ी चप्पलों की. सो वेयर डू वी गेट देम, हम उसे कैसे दे सकते हैं. कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ हम घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. वह मृदु और मीना को घर के अंदर खींच कर ले गया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. अब जैसे ही वो वरांडा में पहुंची वैसे ही मृदु की जो आंखें थी वह पुरानी सी दिखने वाली चप्पलों पे पड़ी, जो कि वो जैसे ही आई थी तब उसने नोटिस करी थी. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने धीरे से फुसफुसाया. हुज आर दोस. रवि, ये किसकी चप्पलें हैं. रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डिंग ओल्ड स्लीपर्स. अब रवि मुड़ा और वह ये जो पुरानी सी दिखने वाली चप्पलें हैं, अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पे उसकी नज़रें पड़ी. ये भद्दी सी दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों की ओर रवि ने देखा. ही ब्लिंक्ड एंड नोडेड, वह झुका और उसने सिर हिलाया. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज है. ही सैड, वह बोला. पिकिंग देम अप, और उसने ऐसा कहते हुए उन चप्पलों को उठा लिया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गार्डन में आ गए. उस समय वो नर्वस थे, घबराते हुए उसके रवि के पीछे पीछे वो दोनों भी गार्डन में आ गए. ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.